हृदयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो हम सब उस प्रसंग में हैं जहाँ परीक्षित महाराज जो कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, जो उनको अंगुष्ठ मात्र रूप में सब जगह दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीचे, और उनका रक्षा कर रहे हैं उस ब्रह्मास्त्र से जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था उत्तरा की गर्भ की ओर। और यहाँ पे स्पेशली भगवान की महिमा को बताया है कि जैसे वो कह रहे हैं कि ओस होता है जमीन में, धूप यानी सूर्य आते ही वो ओस को सुखा देता है। बस उसी प्रकार भगवान के लिए कोई बड़ा बात नहीं कि उनको, लेकिन वो शक्ति का जो है प्रॉपर घूम के प्रैक्टिकली खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये शायद हमने 11वां श्लोक लिया था। टाइम और स्पेस के बारे में हमने चर्चा किया था। उसको कुछ नीचे का पार्ट रह गया था परपुट का पढ़ना, इसलिए हम वही श्लोक को पढ़ के थोड़ा नीचे वाला परपुट पढ़ेंगे, कुछ बचेगा। स्कंद पहला अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 11। विधूय तद आत्मये अमे आत्मा भगवान धर्म गोप विभु विशतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः। ये लगता है अनुष्टुप छंद है। विधूय तदम ये आत्मा भगवान धर्म विभु विशतो दशमासस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः। While thus being observed by the child, the Supreme Lord, personality of Godhead, the super soul of everyone and the protector of the righteous, who stretches in all directions and who is unlimited by time and space, is appeared at once. तो फिर हमने भगवान कैसे सब जगह हैं, टाइम और स्पेस, टाइम स्वयं भगवान है और स्पेस पे वो जो उनका भिन्न शक्ति उस पर कैसे कंट्रोल करते हैं, और उसके माध्यम से वो कैसे छोटे से छोटे बड़ा से बड़ा हो सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन जीव को उसके कर्मों के आधार पे कुछ क्षेत्र पे उसे कंट्रोल दिया जाता है कुछ क्षण के लिए, उतना ही वो कंट्रोल कर पाता है, यानी वो अपना जो कॉन्शियसनेस है परवेड करके वहीं तक ले जा सकता है, जिसको टेक्निकली हम उसका शरीर कहते हैं। हाँ? तो ये उसका शरीर है। जैसे कभी कोई बच्चा होता है तो माता पिता बोलते ना, ये देखो ये बाप का शरीर है। शरीर मतलब क्या है कि वो उसका फादर चाहे तो उस बेटे को कह के कुछ करवा सकता है, इन्होंने उसका कंट्रोल है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। और हमने एक क्लास में जितना वो डायग्राम से समझा सके समझाया आपको। वैसे काल समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो डीपर और डीपर चीजें हैं। आप एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करते रहिएगा तो वो फिर बैठ के फिलोसफी करते रहना पड़ेगा। बेसिकली इतना है कि वैष्णव दर्शन से हम ये समझ सकते हैं कि वी आर नॉट द अल्टीमेट कंट्रोल, द कंट्रोल इज द लॉर्ड, भगवान कंट्रोलर। ठीक है, हरे कृष्ण। यहाँ पे हाँ, द लॉर्ड इज मेंशन्ड हियरइन as one who is dressed in 10 directions, यानी भगवान 10 दिशाओं से विभूषित है। This means dressed with dark garments on 10 sides, up and down, यानी वो सब जगह से उनके गारमेंट्स हैं वैसे दिखाई देने, उनका जो अलंकार है जिसका वर्णन शायद इसी श्लोक में, पिछले श्लोक में हुआ ना, जो उनका जो हाँ सारा शंख चक्र गदा पीताम्बर वस्त्र दिखाई दे रहा था। He is present everywhere and can appear and disappear at his will from everywhere and anywhere. भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। कल भी मैंने आपको टेलीपोर्टिंग बताया परसों, कैसे यही एलिमेंट्स का सेट उठा के वो दूसरी जगह करके कॉन्शियसनेस वहां से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उसको टेलीपोर्टिंग करते हैं, योगी लोग करते हैं। मॉडर्न साइंस जो है वो इसलिए नहीं कर पाता। मॉडर्न साइंस क्या होता है ना,
बहुत ज्यादा साइंस लगाने लगता है, तो वो हर चीज के टेक्निकलिटी इक्वेशंस में जाता है। लेकिन मन की जो गति है ना, वो एक्चुअली कैलकुलेशन से नहीं जाती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे जो समझो कोई माता जी बेबी डिलीवर करती है, तो उसको डॉक्टर लोग मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि अब तुम्हें जो है, अब तुम्हें ऐसा करना है, तो मेंटली पहले प्रिपेयर होता है। जैसे कोई नींबू गाड़ रहा है और आपने पहले नींबू खाया है, तो अपने आप यहाँ से पानी आने लगे, ऐसा खट्टा लगे और पानी आने लगे, मुंह में आने लगे, जबकि आपने नींबू को टच भी नहीं किया, सिर्फ देखा है, क्योंकि आपके अंदर वो माइंड में है। तो बहुत सारा जो चीजें वो माइंड में ऑलरेडी है, आपने ऑलरेडी नींबू खा लिया, तो जो टेस्ट आना चाहिए था जिबा के थ्रू माइंड में, वो आ गया क्योंकि आपने मेंटल लेवल पे किया। तो इसलिए जो यहाँ पे कहा गया कि भगवान जो जीव भी कर सकता है, एक्चुअली मन की शक्ति से वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान जो है वो स्वयं एब्सोल्यूट है, वो जहां भी चाहे वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, अप्रकट हो सकते हैं। His disappearance from the sight of child Parikshit does not mean that he appeared on the spot from any other place. He was present there, and even after his disappearance he was there. यानी ऐसा नहीं कि परीक्षित ने देखा तो तभी आए थे वो कहीं से, नहीं, वो तो वहीं थे परमात्मा, बस उनको दसों दिशा में दिख रही थी वो कैसे वो अस्त्र से बचा रहे हैं। The material covering of effulgent firmament is also something like a womb of mother nature। और इसलिए इन्होंने अब उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि जो भौतिक जगत है, ये जो फर्मामेंट है, ये माता का दुर्गा देवी जो है, इनका ये वूम है, गर्भ है। इसमें शंभु रूप में भगवान प्रवेश करके जो है इसको जीव के थ्रू इम्प्रेग्नेट कर देता है। जीव अलग अलग रूप में इस गर्भ में घूमते रहता है, अलग अलग योनि में। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्ती अर्जुन, ऊपर से नीचे अलग अलग योनियों में जीव घूमते रहता है। तो हम सब इस घर में घूम रहे हैं, और जब तक हम हरे कृष्णा करके अपने भगवान को याद नहीं करेंगे, तब तक हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब ओरिजिनल स्थिति में नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, आप में से बहुत लोग कल रथयात्रा भी गए थे, बाद में मैसेज आया कि हम भी तो ये फेस्टिवल है, ये ऐसे जहाँ जहाँ तीर्थ है, जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं हो रही हैं, जहाँ जहाँ भगवान दर्शन दे रहे हैं, वहां हमें पहुंच जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी श्लोक नंबर 12 लेते हैं। ततः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जत्न्ये वंशधरा पांडु उर्भयः पांडुरिजो रिवोजसा। Thereupon, when all good signs of zodiac gradually evolved, the heir apparent of Pandu would who would be exactly like him in prowess took birth। तो यहाँ कहा गया है कि जब वो सही नक्षत्रों का जुड़ाव आ गया, तभी पांडु का जन्म हुआ। तो यहाँ पे अब नक्षत्रों की बात की जाए तो ये है क्या, कई बार लोग सवाल पूछते हैं, प्रभु जी क्या ये सही है, ये नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, या ये सब फेक है, कोई जानबूझ के तोता रख के हमसे बुलवा रहा है। तो इसको मैं दो एंगल से दिखाऊंगा कि कहाँ हमको इस पे ये क्या है और इस पे फेथ क्यों रखना जरूरी है, और क्या हम इसके ऊपर परे जा सकते हैं। तो मैं इसकी बात करूंगा, क्योंकि देखिए हम सब हमेशा हायर एनर्जीज की बात करते हैं, यानी हम चाहते हैं कि हम हायर उठें, हम दबे नहीं, समझे। तो अब एक उदाहरण है, जैसे हम में से कई लोग कर्म को बहुत मानते हैं कि बुरा करोगे तो बुरा होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। पर जब हमें ये ज्ञान मिलता है शाश्वत कि ये तो द्वंद्व है, ये तो द्वंद्व है, अच्छा बुरा द्वंद्व है, ना कोई अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है, वो जितना उसका कंडीशनिंग होता है उस परिस्थिति जन्य वो काम करता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो काम करता है। वो आपके लिए बुरा हुआ कि समझो आपका मोबाइल चोरी हो तो आपके लिए बुरा हो गया, लेकिन जिसको मिला उसको फायदा हो गया, वो जिसको बेचेगा उसमें जो खाना खाएंगे 10 लोग जिसके लिए वो चोरी कर रहा है, वो तो खुश है, भले वो इल्यूजन में खुश है। लेकिन आपने भी मोबाइल लिया तो कहीं ना कहीं आपने भी नेचर को खोदा, तो थोड़ी आपने नेचर को जाके 4 पौधे लगा के दिए। तो हर चीज के पीछे तो बराबर कर्मा जो आपको दे दे। लेकिन अगर आप कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, अगर आप भक्ति करते तो सारा कर्म नाश हो जाता है। तो आपका कर्म का खेल ही खत्म हो गया अगर भगवान को आपने सरेंडर कर दिया तो हायर नॉलेज लेने के बाद लोअर जो है वो सत्य होता है, परंतु आप हायर उड़ जाते हैं। तो ज्योतिष क्या है, बहुत सिंपल है।
ये जो स्टार्स है ना जो आपको ऊपर में दिखाई दे रहे हैं डोम में, तो ध्रुव सबसे हाईएस्ट में है 3.8 मिलियन योजन में हमसे। एक योजन इज इक्वल टू 12.8 किलोमीटर, और 1 मिलियन में आगे 10⁶ से आपको मल्टीप्लाई करना, इतनी हाइट में ध्रुव है। और वो डोम है सर, डोम ऐसा, और जिसका यहाँ से रेडियस जो है 15.75 मिलियन योजन। तो आप समझ सकते हैं वैसा दिखेगा तो डोम ऐसा दिखेगा, ऐसा भी नहीं दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। जो शिशुमार जो डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन, उसको उल्टा टांग दीजिए और ऊपर से देखे तो कैसा दिखेगा, वैसा ये प्लानिटरी सिस्टम है। तो और ये घूमते रहते हैं, जैसा ध्रुव जो है 24 घंटे में ध्रुव लोग घूमता है, उतने ही समय में सारे प्लैनेट अपने अपने जो स्पीड भी होता है उसमें रोटेशन मारते रहते हैं। तो ये जो नक्षत्र हैं ये एट सर्टन, आप जहाँ पे हो, यानी आप जहाँ पे अभी जन्म लेने वाले हो, उस जगह पे कौन से नक्षत्र का कितना प्रभाव, देखो जगह का, समय का, क्षण का, मुहूर्त का, सबका बड़ा इफेक्ट होता है। मुहूर्त भी बदल गया तो नक्षत्र का वो बदल जाता है इफेक्ट। इसलिए जनरली बर्थ बहुत प्रिसाइज होना पड़ता है, स्पेशली अगर बहुत ज्यादा डेसिमल्स में नहीं है तो एटलीस्ट तो डेसिमल्स में नहीं है तो एटलीस्ट उस समय या क्षण या एक एक दो मिनट आगे पीछे होना चाहिए। तो उससे जो उधर नक्षत्र थे, तो कौन से नक्षत्र क्या क्या काम करते हैं ये क्लियर रहता है। ये उस जीव के कौन से चीजों में फेवर करेंगे, कौन सी चीजों में घात करेंगे, कौन से चीजों में उन्हें कठिनाइयों से जाना होगा, और कौन से चीजों में उनको आसानी से वो सब मिल जाएगी। और उसमें प्रायः आयु भी पता चल जाता है, उसमें प्रायः कितनी शादी होने वाली है, कितने बच्चे होंगे, ये सब पता चल जाता है हमको। वो एक्चुअली ये है ना कि हमको इस साइंस से दूर रखा गया। पहले के लोग निश्चिंत रहा करते थे, मालूम होता था कि ये बच्चा जो है ये ऐसा करेगा, अच्छा करेगा, ये जो इसको थोड़ा कठिनाइयां है, तो लोग इतना लोड नहीं लेते थे। इसलिए ज्योतिष को लोग बुलाते थे, उससे बात करते थे। ज्योतिष जो सिर्फ बता देता था, निराकरण करने वो सीधा बोलता था भगवान हरि का भजन करिए, किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के अंदर और या साधु के अंदर आप ज्ञान अर्जन करके भगवत मुक्ति का प्रयास करिए। तो वो जो समय काल गणना होती है, तो हाँ, तो कौन से समय में क्या होगा इधर ये आया है। तो हर एक का कैलकुलेशन में बदलता है कि 5 साल बाद ये क्या करेगा ग्रह, और 2 साल बाद ये वाला ग्रह क्या करेगा, और उसके प्रॉपर चार्ट होते हैं उसमें कौन से इसमें कौन बैठा हुआ है और कौन बैठेगा, तो उससे क्या प्रभाव होगा ये तो पता चल जाता है। ऑब्वियसली वो आज तक ज्योतिष को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे जो इंद्रिय है ना, हमारे सारे इंद्रिय के सारे अवयव, सारे इंद्रियों के सारे अवयव ये एक एक देवताओं के कंट्रोल में, जो इन नक्षत्रों के माध्यम से अब जब वो प्रभुत्व हो जाता है तो वो वाला चीज स्ट्रांग हो जाता है। तो कभी कभी देखिए आपका जैसे आपको मून का बता दूं, तो चंद्रमा जो है इसका माइंड से कनेक्शन है। तो अगर माइंड में अगर मून फुल है तो माइंड एक्टिव हो जाएगा, मून अमावस्या है यानी नहीं है तो एक्टिविटी जो है पावर कम हो जाता है। हाँ, तो मून जो है, हाँ इस प्रकार से मून का इफेक्ट है। मून का इफेक्ट जैसे सब्जी वब्जी भी है तो उसमें रस डालता है। सूर्य का इफेक्ट है, अगर किसी का सूर्य स्ट्रांग है तो वो तेजस्वी रहता है, तेज में रहता है हमेशा। तो ये सब अच्छा। अब क्वेश्चन आता है कि चलो प्रभु जी तो ये तो ऐसा हो गया ना, डिले कर दिया बर्थ तो ऐसा हो जाएगा ना, वो कौन से नक्षत्र पैदा होगा ये भी क्लियर है, निमित्त तुम 100 बना लो। क्योंकि वो इसलिए तय होता है क्योंकि उसके कर्मा जो है ना, यानी उसको जो प्रारब्ध दिया गया है वो सर्टन पैटर्न में दिया है, और वो पैटर्न एक सर्टन नक्षत्र में ही फुलफिल होता है, तो उसको उसी नक्षत्र में जन्म दिया जाए। पता नहीं अभी है नहीं, ये तो मैं मेरे पिताजी से पूछ के, आप में से किसी को पता तो बता सकते हैं। स्पेशली जो रामचरितमानस पढ़ते हैं उसमें एक वो रहता है ऐसा स्टार, उसमें ना आंख में पट्टी बांध के आपको मन में इच्छा करना है और हाथ घुमा दिया जाता है, और आपके हाथ में एक स्मॉल स्टिक होता है, जहाँ पॉइंट करेगा वहां से लेके 9 9 अक्षर का एक लिस्ट बनता है, तो एक दोहा बन जाता है। उस दोहे से पता चलता है कि आपने जो माइंड में रखा है काम वो होगा या नहीं होगा। हम बचपन में पिताजी हम लोगों से करवाते थे। तो मैंने निकाला था कि 80% 10वीं में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे।
तो वो करवाया, उसमें कहा, हाँ हो जाएगा करके वो 2 आया था। बोले वाह वाह वाह। नहीं उसमें और कुछ नहीं पूछा था लकीली, लेकिन वो पूछा था फादर का, बहन बहुत करती थी फादर को, वो सब रहता है, इससे भी पता चलता है। तो ये सब साइंसेस है, हमें इतना एस्टोनिश होने का जरूरत नहीं कि माय गॉड आई नेवर थॉट ऑफ दिस, इतना इतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल साइंस है, जैसे केमिकल रिएक्शन आपको मालूम होता है कि ये एसिड है ये बेस है, दोनों मिक्स होंगे तो सॉल्ट वाटर फॉर्मेशन होगा, या कुछ भी केमिकल रिएक्शन उससे हीट जनरेट होगा, या नो टेम्परेचर कूल डाउन होगा, कुछ तो होगा, ये सब आपको पता है। इसीलिए उसमें कोई एस्टोनिशमेंट वाली बात नहीं। लेकिन बस यही है कि यहाँ तुम करता हो, तुम जब केमिकल डालोगे तब होगा, लेकिन यहाँ पे भगवान करता है। वो प्रॉपर ऐसा सिस्टम बना दिए हैं कि आप बराबर उसी तिथि में पैदा रहोगे, आपको जो चाहिए आपको पता चलेगा, हाथ के पाम से ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ये इसलिए मैंने बताया कि कई बार लोग नहीं जानते। यहाँ पे कहा गया द लॉ ऑफ नेचर, हाँ, और ये कहा गया कि ये उन लोगों के लिए बाइंडिंग है जो भगवान विष्णु के लिए प्रत्यर्थ कार्य नहीं करते। जो भगवान विष्णु के प्रत्यर्थ काम करते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधा बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अगर कोई भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, तो ये जो नक्षत्र इत्यादि हैं जो उनका प्रभाव डालने वाले थे, वो हटा देते हैं, क्योंकि वहां डायरेक्ट जो भगवान है वो उस जीव से अपना संबंध बना देते हैं। जैसे बॉस आ गया ना, होता है लाइक कभी कभी आपको लोग परेशान कर रहे हैं कहीं पे, लेकिन कोई बड़ा आदमी आपको मिलने आया, अरे महाराज आप तो लोग उधर कौन है ये भाई, इज्जत दे रहे हैं। तो वैसा है। तो यहाँ लिखा है द लॉ ऑफ नेचर इज सो सटल दैट एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिस्पेक्टिव स्टार्स। हमारा इतना हर एक स्टार से, एक एक नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। एंड अ लिविंग बीइंग और obtains his working body to fulfill his terms of imprisonment by the manipulation of such astronomical influence। हाँ, उसको जो शरीर मिलता है वो इस प्रकार से ही मिलता है। A man's destiny is therefore ascertained by the birth time, constellation of stars, and a factual horoscope is made by learned astrologer. It is a great science and misuse of science does not make it useless। वो कहता है कि कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो साइंस सही है। ठीक है, अगर आप वो साइंस समझ गए तो आप अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। यानी स्पेशली भगवत प्राप्ति में बहुत सहायता युक्त होता है। आपको पता है कि इतना समय है, ये सब होने वाला है, उस हिसाब से आप ये जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का, ये आप हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे, भोग करने में लग जाओगे, तो वही ज्योतिष से आपका नुकसान है। तो महाराज परीक्षित उधर प्रकट हुए, और यहाँ पे ये ऐसा है, ये किया गया है, यही मेन इंपॉर्टेंट था। Only by pious acts can one be allowed to get good wealth, good health, good education, beautiful features. The samskaras of school of सनातन धर्म, यहाँ पे वो एक्चुअली एक परपोर्ट आता है जिसमें कहा कि परीक्षित महाराज बहुत सुंदर थे। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आप धर्म पालन करते हो तो अपने आप आपकी सुंदरता बढ़ती है, बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि किस चीज में बढ़ती है? तो धर्म अधर्म का भेद करने में बढ़ती है, निर्णय लेने में आपकी बुद्धि बढ़ती है। और इसके अलावा आपका जो रहन सहन खाना पीना सात्विक हो जाने के कारण आपका जो चेतना है वो विकसित हो जाता है। तो ये यहाँ पे कहा गया है, they are highly suitable for creating an atmosphere for taking advantage of good stellar influences, and therefore Garbhadhan Sanskar, or the first seedling purificatory process prescribed for the higher caste, is beginning of all pious activities to receive good pious and intelligent class men in human society। तो कहते हैं इसलिए हमें गर्भदान संस्कार करना चाहिए, ताकि अच्छे अच्छे जो जीव हैं वो गर्भ में जन्म लें और इस संसार का और परिवार का कल्याण करें। तो ये है, अब इस गर्भदान का जो डिटेल है वो आगे आएगा। वो आज वो परपोर्ट मैंने पढ़ा नहीं है, प्रिपेयर नहीं किया। हम लोग 2 रात से सोए ही नहीं, यहाँ से जो परसों गए थे व्हीकल चला के रात भर, फिर दिन भर पूरे वहीं पे जगन्नाथपुरी में खड़े थे, तो लोग पानी मार के उसमें कीर्तन भी किया, फिर रात भर गाड़ी चला के आए। तो मैंने एक्चुअली परपोर्ट पढ़ा नहीं, तो इसको हम लोग कल ले लेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये शिल्पा माता जी नाथ ऊपर की है।
हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है माता जी, क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? हाथ रेज किया आपने? नहीं तो कोई और पूछना चाहता है तो हाथ रेज कर सकते। हाँ रोहित जी पूछो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने परसों क्लास में वो टेक्निकल पार्ट बताया था, उसमें जब आपने सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण का बताया था, तो उसमें आपने कहा था कि आगे फिर से तीन तीन कैटेगरी होके 81 होते हैं। तो वो प्रभु जी थोड़ा समझ में नहीं आया, मतलब सत्व गुण में आगे तीन कैसे क्या होंगे प्रभु जी? देखिए कैसा होता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में हम ग्रे जोन बोलते हैं ना। हाँ, लाइक पूरा व्हाइट से लेके पूरा ब्लैक तक जाने में शेड होते हैं, ग्रेज अलग अलग है ना, ग्रे के अलग अलग शेड होते हैं, तो लास्ट में जाके ब्लैक फॉर्म। तो वैसे ये जो गुण है ना, तो सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो सत्व में भी जो फाइनेस्ट सत्व है वो शुद्ध, प्रॉपर शुद्ध सत्व अलग में, फाइनेस्ट प्योर शुद्ध, प्योर सत्व। तो सत्व जो थोड़ा उसमें मिक्स है, रज और तम, तो रज मिक्स है, सत्व रज, सत्व रज, सत्व तम। वैसे रजोगुण में सत्व रज, रज सत्व, मतलब सत्व थोड़ा है पर रज ज्यादा है। और रज, रज रज प्योर रज, और रज तम वैसे ही यहाँ तम प्रधान है, फिर तम में थोड़ा सत्व ऐसा है। जैसे लोग सुबह सुबह उठ के चाय पीते हैं, तो एक्चुअली ये हो गया सत्व रज, यानी सुबह उठे हैं लेकिन आपने वो इंटॉक्सिकेंट पी लिए, तो सत्व रज हो, सत्व तम हो ऐसे। तो जैसे सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं हम, तो तम तम हो गया, ठीक है। लेकिन उसी को हमने कुछ जहर खा लिया, फ्रेश फ्रेश आइटम है लेकिन उसमें जहर है, तो ये हो गया सत्व तम। ऐसे अलग अलग सिचुएशंस को भी ऐसे जोड़ा जाता है। तो ये देखा गया तो हो गए 9। अब ये 9 में भी तीन तीन कॉम्बिनेशन होते हैं, तो बन जाते हैं 81, उधर तक जाता है, 81 कॉम्बिनेशन में जाएगा, ठीक है ना। मतलब हर उसका भी वो बनते जाएगा 9 में। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन, जैसे हम लोग बेड़ी बना, तो लेडीज लोग करते थे ना बाल का ऐसे बनाते थे ट्विस्ट, एक का तीन करते, कभी कभी वो एक तीन, एक का है उसका जो तीन में से एक है उसका भी वो तीन करते, कभी उसका भी करते। ऐसे करेंगे तो वैसे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ऐसा रहता है। कोई भी एक्टिविटी आदमी करता है, लड़के से पढ़ाई करने की है, लेकिन पढ़ क्या रहा है, वो पढ़ अज्ञान रहा है। स्कूल कॉलेज में लोग जाते हैं, मस्त बाल बाल कंघी करते, टीका वीका लगाते, एकदम अच्छे से पेपर पेपर देने सुबह सुबह पढ़ के जाते 4 बजे। तो सत्व और तम मिक्स। फिर सुबह सुबह उठ के ना पैकिंग करता है दूध, लाइक जनरली जो दूध बांटने वाले होते हैं, दूध पैक करते हैं, या कोई पार्सल पेपर न्यूज़पेपर वाला, तो वो सत्व गुण में उठ तो गया पर रज से एंगेज है, सत्व रज। तो उधर वो एक्चुअली रज सत्व हो, क्योंकि रज में है लेकिन सत्व समय में काम है, ऐसा है, कॉम्बिनेशन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ईथर जो प्रभु है जी। प्रभु स्पेस होता है। हाँ यस माता जी बोलो। अब आप सुन सकते हो ना? यस यस। ओके। अभी आपने जो बताया एस्ट्रोलॉजी का, तो शादी के टाइम जैसे बेटी के लिए अगर पत्रिका जो बोलते हैं ना मराठी में, तो हाँ अगर हाँ वो बनाते हैं, फिर भी आपने बोला जैसे मैच मेकिंग, स्पेशली भारत के बाहर होने के कारण वो सब कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि वो जो है whoever is destined मिले बेटी को, यू नो व्हाट आई मीन। तो हाँ 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 पत्रिका, और पत्रिका करनी चाहिए, राइट? इवन हाँ। दो। यहाँ देखिए प्रतीक जी आपको रथ यात्रा लाइव दिखा रहे हैं। प्रतीक जी आपको, देखिए प्रतीक जी किसमें दिख रहा है बहुत अच्छे से। जय जगन्नाथ जी। जय जय हो। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जी, जय। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो पत्रिका दिखाना पड़ेगा माता जी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पत्रिका तो आप दिखाइए और उसका बना लीजिए चार्ट दोनों साइड से, क्योंकि उसमें ना उसका फायदा ये है कि आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ तक कितने गुण मैच हो रहे हैं। कभी भी गुण मैच नहीं होते विवाह कर लेना रिस्क रहता है थोड़ा, ठीक है ना, तो रिस्क रहता है, तो इसलिए पत्रिका मैच कर लेना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन क्या था? तो यही था कि
मीन्स आपने बोला ये साइंस है तो अच्छा है ना, अगर करते हैं पत्रिका और नहीं मैच करेंगे ना, करवा लें। आप सुनिए, जो नहीं करेंगे तो फिर ये है कि अगर मतलब टुक्का बोलते हैं ना, टुक्का लग गया तो टुक्का लग गया तो ठीक, और नहीं लगा तो फिर बाद में आप पत्रिका देख के फायदा नहीं, बाद में एडजस्टमेंट में बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। वो लड़की वहां से चली गई, ये भाग गया, वो हो गया, तो बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। ठीक है। ठीक है। हरे कृष्ण। मंजू जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये मेरा प्रश्न है कि जैसे कोई विशेष दुकान होता है, उसमें सिर्फ शुद्ध शाकाहारी व्यंजन ही मिलते हैं, विशेष परिस्थिति में कभी कभी उसमें खाया जा सकता है या नहीं, अगर खाए तो वो कौन सा गुण में होगा, सत्व रज तम, या उसको हम भोग भी लगा सकते हैं कि नहीं सकते हैं? ये क्या चीज का पूछे आप? हम ये पूछे कि शुद्ध शाकाहारी भोजन कभी कभी परिस्थितिवश बाहर खाना पड़ता है या कोई विशेष दुकान में बनते हैं किसी किसी विशेष जगह में, तो वैसा भोजन फिर हम लोग कर सकते हैं या नहीं? अगर किया जाए तो कौन से गुण में है, सत्व में है, रज में है, तम है, या उसको फिर भोग लगाया जा सकता है या नहीं? ये मेरा प्रश्न है। देखिए, ऐसे जगह विशेष पे परिस्थिति में। खाना उचित नहीं है, परंतु परंतु जी अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जहाँ मतलब आपको ऑप्शन नहीं है और वहीं जाके भी कम से कम खाना तो पड़ेगा, जी तो उसको आप मानसिक रूप से भोग लगा सकते हैं। ठीक है। और भगवान आपकी परिस्थिति के कहीं ना कहीं क्षम्य हो सकते हैं, क्योंकि उधर आपने अपना मतलब होता है ना, वहाँ प्राण बचाने के लिए आपने ये किया, तो आपका धर्म हायर हो गया, ऊंचा हो गया, तो ये अब ये गिनती नहीं होगा कि ये कहाँ खाया है। अपने आपको इतना भूख लगा है, व्याकुल हो गए, चक्कर आके गिर सकते हैं, और जल रहा है पेट और कुछ अवेलेबल नहीं, दूर दूर तक आप गाड़ी में है, जी तो वहां जाके थोड़ा ऐसा चीज मिल जाए तो मन में भोग लगा के मानसिक रूप से खा सकते हैं। तो जी वहां मानसिक क्योंकि भोग आपने लगा। अपने लिए किया है, जी इसलिए वो क्या कहते हैं, स्टॉक से नहीं। हाँ वो हायर लेवल है, कोई जी प्रॉब्लम नहीं। जी प्रभु जी। और ये कौन सा गुण में जाएगा तब, सतरज तम में से कौन सा गुण में जाएगा? जाने तो ना माता जी, काय को कंफ्यूज होना है, एक कुछ तो गुरु में है ना, वो अपना काम हो गया, निकल लो, तो वो जी एग्जाम, ऐसे सवाल का जवाब देना मतलब मेरे को एग्जाम देने के बराबर लगता है। अच्छा प्रभु जी, ठीक मतलब है। मैंने जवाब दे दिया, फिर तीसरा पूछेगा, नहीं प्रभु जी मुझे लगता है सब तो तम में हो, तो वो इसलिए प्रभु जी ऐसा ऐसा परिस्थिति नहीं आए वही चाहती हूँ। जी हाँ। देखिए विजयानंद प्रभु, आप इधर इधर पूछ रहे, कल मैंने इधर अच्छे से समझाया, प्लीज कल का परसों का लेक्चर सुन लीजिए, उसमें डबल समझाने वाली कोई चीज है ही नहीं, कल प्रॉपर मैंने समझा इधर के स्पेस। आप बोलिए कृष्ण लाल जी, पहले भजन सुनाइएगा, कृष्ण लाल जी को भजन सुनते हैं, कोई जाएगा नहीं, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। प्लीज आप लोग चले जाते हैं, कृष्ण लाल जी इतना सुंदर भजन बनाए हुए हैं, प्लीज हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी। हरि हाँ बोल। प्रभु जी, हरि हरि बोल। बोल प्रभु जी। ये उस टाइम का है जिस टाइम युद्ध होता है ना, तो लास्ट वाला दिन होता है जब रामचंद्र जी का रावण का युद्ध होता है, तो ये उसी पे है प्रभु जी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी, नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक, सभी रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, लगे घाव ऐसे कि भरे न आए, दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है, ये बाजी अभी तक न जीती न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी,
ओ भगवान मानव तो समझेगा इतना के मानव के जीवन में संघर्ष कितना, विजय अंततः धर्म वीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो देवता हो सुखारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। समर में सदा एक ही पक्ष जीता, जयी होगी मंदोदरी या की सीता। किसी मांग से उसकी लाली मिटेगी, कोई एक ही कल सुहागन रहेगी। भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, या झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। विचारों में मंदोदरी है बेचारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। ये एक रात मानो युगों से बड़ी है, ये सीता के धीरज की अंतिम कड़ी है। प्रतीक्षा का विष और कितना पिएगी, बिना प्राण के देह कैसे जिएगी। कहे राम राम तो राम भी जाओ, दिखाओ दरस अब न इतना रुलाओ, कि रो रो के मर जाए सीता तुम्हारी। यही रात अंतिम यही रात भारी। बस एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। हरि यस, बोल। क्वेश्चन किसका है? ज्योति माता। हरि बोल। हरे हरे हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अगर हमारी जब दीक्षा होती है तो गुरु महाराज सब हमारे पूर्व कर्म के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश भाव है गुरु महाराज के प्रति लेकिन दीक्षा नहीं हुई तो फिर उसका क्या होता है? तो भक्ति कर फर्क रहे होता है, दोनों में फर्क होता है। जैसे कोई लड़का से हमें प्रेम है, शादी नहीं की है, तो प्रारब्ध जो सृष्टि है वो जिससे आपने प्रेम किया उसके ऊपर उसका वो नहीं होता, समझा? निष्ठा। तो जो विवाह करेगा वो बद्ध होता है आपका कर्म लेने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे अगर आपने दीक्षा नहीं लिया, आत्मसमर्पण नहीं किया है, तो भाव भाव में रह जाए। लेकिन अगर आप दूर है, आप दीक्षा लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, और मन में गुरु ने भी आपको स्वीकार कर लिया है, तो बात अलग है। लेकिन वो आपने गुरु ने आपको स्वीकार कर किया है, घर में अगर अकेले भक्ति कर रहे हो नहीं तो वो ठीक है। आप साइन नहीं लगता कर पा रहे हैं, वो उसके लिए आप प्रार्थना करिए भगवान से, वो अलग चीज। और अगर हम हरि बोल, हाँ थैंक यू प्रभु जी। और अगर हमारे जो रिलेटिव प्रभु जी है वो अगर मांसाहार कर रहे हैं तो वो कर्म हमें भी लगेगा क्या? नहीं, वो आपको नहीं लगता। जो प्रभु जी का है वो प्रभु जी को लगता है, लेकिन जो पत्नी करती है वो पति को लगता है। अच्छा, ये फायदा है विवाह करने का। अरे थैंक गोपाल यू जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभू, दंडवत प्रणाम। प्रभूजी मराठीत बोल चालेल ना? हाँ बोला। हा प्रभूजी, मनुष्य योनी 4 लाख योनी आहे,
तर मग त्याच्यामध्ये मला एकाने विचारलं होतं 4 लाख कोणी येते, मी त्याला उत्तर दिलं होतं असं की जसे आदिवासी लोक आहे किंवा जपानमध्ये आहे किंवा आपल्या नेपाळमध्ये लोक आहे किंवा तिबेटमध्ये आहे, तर असे जे वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक असतात तसे 4 लाख नहीं, योनी नहीं, असतात. मैं समझ गया तर आपका। मला एका हाँ, प्रभूजींनी असं सांगितलं की तसं नाही आहे काही. सत्व रज तम हे जे 3 गुण आहे हे याचे कमी जास्त असे म्हणजे काही पर्सेंट आहे, म्हणजे सत्व 5%, तर तम 10% वगैरे असे वेगवेगळ्या गुणांमध्ये असे 4 लाख योनी तयार होतात. नहीं नहीं तर नहीं, ऍक्च्युली काय प्रभूजी? देखिए जीव जो होते हैं ना, मनुष्य में 4 लाख, प्रभु जी पूछ रहे मनुष्य में 4 लाख योनियां हैं तो कैसे? तो 4 लाख हम मनुष्य नहीं, देवता भी हैं उसमें। सारे जो मनुष्य के ऊपर उठे हुए जितने लोग हैं ये सारे उनमें आते हैं, ठीक है। मनुष्य, राक्षस, देवता और कन्नर, गंधर्व, ऐसे प्रकार की 4 लाख, ठीक है। और हम जैसे जो मनुष्य, इनमें कुछ कॉन्शियसनेस का ग्रेडेशन है, वो मिला के हम डिवाइड होते हैं। हम मनुष्य ही केवल 4 नहीं, तो ऊपर सारा मिला के 4 लाख। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभूजी. प्रभूजी अजून एक प्रश्न आहे की आता तुम्ही ते ऍस्ट्रॉलॉजी बद्दल सांगितलं, तर मग आता बऱ्याच वेळा असं होतं की पत्रिका पाहिली जाते दोघं मुला मुलीची, आणि तसं करून सुद्धा मग डायव्हर्स होतात वगैरे किंवा त्यांना त्रास होतो, ते हे कसं काय मग प्रभूजी? देखिए म्हणजे ऐसा ते पत्रिका है, ऐसा पाहणाऱ्याचं चुकलंय की काय? देखिए प्रभु जी बोल रहे हैं कि कई बार ज्योतिष करने का भी डाइवर्स हो जाता है। वो तो ऐसा है कि वो सरकार का फ्लॉ है, डेमोक्रेसी का फ्लॉ है। आप अगर डेमोक्रेसी में कल बोल दोगे कि आप शादी के बाद आप लड़की पूरा प्रॉपर्टी लेके जा सकते, आधा भी नहीं, तो सरकार ने लॉ बना दे तो कुछ नहीं कर सकता आदमी, फिर वही डर के मारे शादी करना बंद कर देगा। बात समझो। तो सरकार क्या करती है, एक नियम बनाती है, तो उसको कोई फायदा उठा सकता है। ऐसे बहुत सारे शादी विवाह हुए जहाँ नक्षत्र मैच ही नहीं हुआ है, फिर भी वो लोग टिक गए। हाँ, एक प्लेयर है और एक्ट्रेस है, दोनों ने क्रिकेट प्लेयर है एक्ट्रेस से शादी की है, उनका 2 ही गुण मैच हुए, लेकिन बहुत खुश रहते हैं। तो वो उसके अलावा भी बहुत सारा मानसिक शास्त्र है, मानस शास्त्र है, मानसिक रूप से आपने ठान लिए तो भी खुश रह सकते हैं। बहुत सारा है शास्त्र, एक ही चीज एक टाइम में काम थोड़ी करता है। वो वन ऑफ द फैक्टर्स है। जैसे खाना बनाते हो आप, तो नमक वन ऑफ द फैक्टर्स है। अगर नमक ऊपर नीचे हो गया तो जो आपने बनाया है वो ठीक ठाक नहीं लगेगा। तो वैसे ही अगर आपने ज्योतिष कंसल्ट नहीं किया है तो फिर आपका विवाह में गड़बड़ हो सकता है। वो बचाने के लिए और उससे कुछ अच्छा आउटपुट लाने के लिए वो मूल फैक्टर नहीं है। मूल फैक्टर तो बहुत कुछ है, कल लड़का लड़की 36 का 36 गुण मैच हो रहा है, और लड़की जो है वो पति का पाती नहीं मान रही, घमंडी है, तो घमंड एक अलग चीज है, उसका नक्षत्र से कोई लेना नहीं। तो वो उसको मतलब ऐसा हो जाएगा, या लड़का ही कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा निकल गया। ये सब अलग चॅलेंजेस, वो अलग सब्जेक्ट है। प्रभूजी हरे म्हणजे कृष्ण प्रभूजी, थँक्यू. हे म्हणू शकतो का की प्रोबॅबिलिटी वाढते फॉर सक्सेस पत्रिका वगैरे हाँ, बघून, ये वन ऑफ द फैक्टर्स है। किंवा इन्फॉर्म डिसिजन होतो तो, मग काय होईल ते देखिए, सांभाळ. वो स्पेशली शादी वादी में वो प्राइम फैक्टर है, क्योंकि वहां 2 जीव एक साथ आने वाले। बाकी समय वो प्राइम फैक्टर इतना नहीं है। जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो तो हर बार नक्षत्र कंसल्ट नहीं कर सकते, आज मैं पेपर में कितना लाऊंगा, वो चाइल्डिश हो जाएगा। लेकिन जहाँ 2 जीव एक साथ रहने वाले हैं, सोचो पति पत्नी एक साथ रहने वाले हैं, एक दूसरे को संभालने वाले हैं, एक दूसरे से मजाक करने वाले हैं, कौन सा मजाक लिया जाएगा, कौन सा सीरियस लिया जाएगा, सास कैसी होगी, बहू कैसी होगी, बेटे होंगे क्या, बच्चे क्या होंगे, हजारों चीजें। तो इसलिए 2 जीव के एक जीव को आप नहीं जान सकते ना। वो सामने मेकअप करके आ गया है, या वही मतलब झूठा बोले मेरे को पगार है, मैं बहुत अमीर हूँ, ऐसा बोल देगा। बोलने से क्या जाता है, आउटपुट नहीं आया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, लड़का का भी लड़की का भी। इसलिए वहाँ पेरेंट्स जो है, एक तो आप खुद भी बात करते, सिर्फ पत्रिका नहीं देखते, दोनों साइड का बड़े लोग मिलते एक दूसरे को, बात करते हैं, देखते हैं स्टेबिलिटी कितना है, लड़की किस घर से आ रहा है, लड़का किस घर से आ रहा है, खाना होता है, फिर जाके उसके बाद वो सब देखा जाता है कि गुण मैच हो रहे क्या। हाँ, उसका लड़की को फिर भी पसंद है क्या, नहीं है तो खत्म, इतना खोज खबर करके खत्म, ऐसा रहता है। धन्यवाद. 2 जीव एकत्रित करायचे। दीपाली, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, मेरा थोड़ा टॉपिक के बाहर का क्वेश्चन था. एक्चुअली मैं बहुत सोच रही थी उसके ऊपर
कि हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे वेद है, शास्त्र है, फिर मंत्र है। तो जो दरगाह और क्रिश्चियनिटी में जिसके शरीर में भूत प्रेत पिशाच जाते, वो कौन से मंत्र से निकालते हैं? मतलब देखो ऐसा है कि ये भूत जो होते हैं ना, आप मंत्र भी बोलते हो तो उससे वो निकलते नहीं, वो सिर्फ थोड़ा डर जाते, दूर हो जाते। तो वो भूत के ऊपर डिपेंड है। वहां अगर ब्रह्म राक्षस होगा ना और तूने महायज्ञ कर दिया तो भी वो नहीं हिलेगा। लेकिन कोई आंडू पांडू भूत है, मतलब जैसे मर गया है, अकाल मृत्यु के यहाँ लटक रहा है, कहीं तो ट्राई कर रहा है, पोक करने घुस गया और फिर वो देख लेगा, कुछ भी रिलीजियस देख लेगा तो भाग जाता है। तो उसको पता नहीं होता है कि ये किसी कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो डर से कि भाग जाता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी पुलिस है, कभी कल रात्र में देखा तो एकदम स्पेशल ब्लैक कैट कमांडो टाइप भी लोग भी थे हम लोग। कुछ नीले कपड़े एकदम स्ट्रांग थे, वो मार मार के रस्सी से दूर करते थे। कुछ स्काउट वाले थे, कुछ एम्बुलेंस को रास्ता देने वाले थे। लेकिन अब सब ऑथोराइज्ड हैं, तो हम लोग को तो पता नहीं इसमें कौन क्या पावर में है। तो हम तो भाई जिसने सिटी मारा अपना साइड हो गए। लेकिन किसी को पता है कि अरे ये इसके अंडर है, उसके अंडर है, तो रिलैक्स हो सकता है। तो भूतों में भी जो वैरायटी है उनको मालूम होता है। तो जिसको मालूम होता है ब्रह्म राक्षस वगैरह, डरते नहीं लोग, तो उनको जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसा है। तो जिसको पता नहीं होता तो ये लोग जो मंत्र बोलते हैं वैदिक नहीं होता, लेकिन भूत को डर रहता है, वो निकल जाता है। या बोलता है मुझे ये चाहिए, उसको डर रहता है कि ये मुझे कब्जा कर लेगा। कुछ कुछ तांत्रिक विद्या है, मुस्लिम आज भी यूज करते हैं। वो हमको लगता है इस्लामिक है, वो एक्चुअली तांत्रिक विद्याओं को यूज करते हैं। वो पुराने जमाने से जो आ रहा है कुछ परिवारों में, तो जब कन्वर्ट हो गए तो उन्होंने भी तांत्रिक विद्या जीवित रखे। और इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक पंथ तो खुद में ही तांत्रिक है, भूत पिशाच तो कई हो। हरे कृष्ण। एनीवेज, अब राहुल जी आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। दंडोत प्रणाम प्रभु, जय जगन्नाथ। एक्चुअली प्रभु, गुरु को वो शिष्यों का कर्म लगता है कि नहीं? क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल, मतलब कुछ लोग बोलते हैं नहीं लगता है, कुछ लोग बोलते हैं लगता है। क्या समझे इसमें? देखो ऐसा है, गुरु अगर आप बन गए हो तो गुरु के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो अपने सभी शिष्यों को वैकुंठ ले जाए। ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके लिए उसको अपना जीवन आदर्श बनाना होगा। और जो जितना समर्पित है, यानी ऐसा है, देखिए, न गुरु उठा के कुछ अपने जेब में डालता है, न शिष्य अपने जेब से उठा के कुछ डालता है। प्रारब्ध या प्रकृति क्या करती है इसमें? प्रकृति क्या करती है, जो आप, अब जैसे आपने मुझे मन में बोला कि हाँ प्रभु जी आप मेरे गुरु हैं, आप जो आज्ञा देंगे, 2 मिनट के लिए कोई ऐसा बोल दे, भले दीक्षा दिया है, वो सब वो ऐसा नहीं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मैंने बोल दिया कि आप एक काम करो, आप रोज भगवत गीता आधा घंटा पढ़ो और लोगों को आधा घंटा पढ़ाओ, ऐसे आप प्रचार करो। ये मैंने एक समझो सेवा दे दिया। आपने वो बहुत प्रामाणिकता से किया। चलो मैंने देखा भी नहीं, मैं उधर हूं भी नहीं, मैं आया भी नहीं 2 साल उधर देखने के, मैं तो बोल के चला गया। आपने हृदय में उस आज्ञा को हृदय में धर के रोज आधा घंटा प्रामाणिक रूप से, चाहे जो भी हो जाए, पढ़ के आधा घंटा लोगों को, किसी को ज्ञान दे दिया आपने, और यह प्रामाणिक रूप से कर रहे। तो क्योंकि उस आज्ञा का पालन किया गया है, तो कल कुछ उसमें त्रुटि भी होगी, तो क्योंकि जितना आपने समर्पण किया है उतना मेरे ऊपर भार अपने आप आ जाएगा, उस कनेक्शन बन जाएगा। तो कल कुछ गलती तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा रहता है, वो प्रोपोर्शन में रहता है। तो अगर आप किसी को पांव छू लेते हैं तो कर्म ट्रांसफर होता है, लेकिन आप पांव कितना सरेंडर से छुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। छू लेने से थोड़ी कर्म चला जाएगा। तो क्वेश्चन है, आप जिस पे आश्रित हैं उस पे आप कितना आश्रित हैं, उतना ही प्रोपोर्शन में उधर रिएक्शन जाएगा। मतलब पत्नी ने शादी कर लिया और जाके कुछ भी टाइम पास कर लेगी बाजार में यहाँ वहां, तो नहीं जाएगा। वो शरणागत है और पति ने कहा खाना बनाओ, खाना बनाते वक्त कुछ गलती हो गया, साफ सफाई की है, कीड़ा मकोड़ा मारना पड़ा, वो सारा रिएक्शन पत्नी को नहीं, पति को जाएगा। तो वैसे ही गुरु और शिष्य का होता है। गुरु जब कोई आज्ञा देते हैं, उसको जब आप सिंसियरली फॉलो करते हैं और उसको करते वक्त जो उसमें पाप लगता है वो गुरु लेते हैं। और आपने जितना सरेंडर किया है, दीक्षा लेते हो, आत्मसमर्पण किया है, तो कुछ लोग तो नाम के लिए दीक्षा लेते हैं, इसलिए कंफ्यूजन है। ये जो बाहर कंट्रोवर्सी बोलते हैं वो इसलिए है
कंट्रोवर्सी वहां होता है जहां ओरिजिनल लोग नहीं होते, सब डुप्लीकेट होते हैं। शिष्य डुप्लीकेट, गुरु डुप्लीकेट। गुरु चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा चेला बने ताकि मेरा मार्केट में नाम हो, फिर करोड़ों का डोनेशन है। तो ऐसा गुरु को बोगस चेले चाहिए, क्योंकि वो चाहिए उनको, तो वो कुछ भी चीपली बोल देते, आओ मैं तुम्हारा, तो लोग आ जाते भर भर के कि हमारा दीक्षा हो गया, दीक्षा हो गया, लेकिन घर में किसी का फोटो है ही नहीं, ना किसी इष्ट का फोटो है, ना कुछ है, ना कोई भजन है। तो वैसा गुरु नहीं होता है। गुरु वो होता है जब आप छोड़ देते हो और गुरु हो, गुरु की आज्ञा के लिए आप समर्पित हो जाते हो। और गुरु भी उस लेवल का होना चाहिए कि आपका समर्पण लेके वो आपको उधर तक ले जा सके, अपने जेब में डाल के नौकर बना सके, इसलिए गुरु नहीं होता। ये बहुत बड़ा साइंस है। तो ना कभी कभी अंधे गुरु हैं, अंधे चेले हैं, तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ी बोल सकते हैं कि इनका कर्म ट्रांसफर नहीं होगा, कैसे होगा? दोनों भी चीटर हैं। कहीं जहाँ प्रामाणिक है, वहाँ जो प्रामाणिक पति हो, पत्नी को संभालेगा, पत्नी हाथ से कोई गलती होगा तो पति को जाएगा। उतना ही क्यों, जैसे हम लोग गुरुकुल में रहते हैं, तो अभी नासिक में ही हमारे बच्चों ने रथ यात्रा में डांस किया कल। हाँ, तो वहां से अप्रिसिएशन भेजा, हरी बोल करके भेजा। फिर वहां अभी कटक में, कल मैं खुद पूरी गया था, लेकिन कटक में हमारे 28 बच्चे बहुत अच्छा कीर्तन डांस किए थे फेस्टिवल में, वहां पे परफॉर्मेंसेस दिया, वहां से अप्रिसिएशन आया। तो ये भी मैंने लिया। आज जब उसमें से एक बच्चे ने क्या किया, जहाँ रह रहा था और रूम लॉक कर दिया, और कुछ तो उसके हाथ से फूट गया तो वो भी मुझे लेना पड़ा। मैंने उनको बोला कि सर सॉरी, आपका जो खर्चा है बता दीजिए, तो हम दे देंगे, बच्चे से गलती से टूट गई। तो बोले नहीं प्रोजेक्ट ठीक है, क्योंकि आप प्लीज म्यूट करिए, म्यूट, श्रीनाथ जी को म्यूट कर दिए। तो पॉइंट क्या है, जो अच्छा पार्ट है वो भी लेंगे, तो जो अदर पार्ट है वो भी लेना पड़ता। तो जो भी आपके ऊपर आश्रित है, तो जब तक वो मेरे गुरुकुल में है, तो एक तरह से हम उनके जिम्मेदार हैं। गुरुकुल से चले गए, आदमी क्या करते हैं, वो अलग है। लेकिन जब वो उसमें भी आके बोलते नहीं, समर्पित है, आज्ञा लेके वही कर रहे हैं, तो फिर गुरु को भी दक्ष होना चाहिए, शिष्य को भी दक्ष होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रभु, और एक प्रश्न है। कुंडली का पहले शुरुआत में हमें बताया जाता था, मतलब जब प्रभुपाद की कृपा प्राप्त हुई, तो वैष्णव को लगता नहीं कुंडली का कोई जरूरत नहीं वगैरह, कृष्ण उनके सब हाथ में ले लेते वगैरह, ऐसे बोलते थे। पर बाद में देखा कि ये बहुत चलता भी है कुंडली का प्रकरण। तो हमने कैसे समझना है इसको कि किस स्टेज के बाद वैष्णव को ये कुंडली से कोई कांटेक्ट नहीं है? जब वैष्णव बना रहेगा तो उसको कुंडली की कोई जरूरत नहीं। जो ही वैष्णवता से वो नॉर्मल सी पे आ जाएगा, तो फिर सब आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, आप जब तक भगवान और गुरु की सेवा में एकदम लगे हैं ना, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जो ही आप वहां से थोड़ा सा हट जाइएगा, तो फिर क्या होगा, क्योंकि आप निराश्रित हो जाते हैं। निराश्रित हो जाने पर फिर कहीं ना कहीं आश्रय तो लेना पड़ेगा। तो हमारा काम हमको होते हुए दिखता है, वो होता ही है क्योंकि साइंस है, तो हम उसमें फेथ रख के उसी को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। लेकिन मैंने आज तक किसी भी बंदे को ऐसा नहीं कि अंगूठी पहन लिया, कुछ कर लिया तो बड़ा काम कर दिया, ऐसा भी किसी को नहीं देखा है। वो उसका मन का आश्रय होता है कि हाँ ये हो गया, मेरा काम हो गया, वो उसी हालत में रहता है। लेकिन उसको दिखाई नहीं देता क्योंकि उसका आश्रय मन में कहीं से और चला गया ना, तो वो खुश रहता है, मेरे यहाँ से काम होता है। वो दर्शन शास्त्र है, वो सबको उतना, जिसका उतना गुरु पे श्रद्धा है उसको दर्शन दिखाई देता है। नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं दर्शन में उतरना होगा ना कहीं तो उसको आके फेथ रखना पड़ता है। हरे कृष्ण। ओके माय डियर डिवोटीज, हरे कृष्ण। कल मिलते हैं। बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभुपाद की। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।